हाल ही में एक एनालिसिस किया गया primeinfobase.com के द्वारा। इसमें बताया गया कि इंडियन फर्म्स जो हैं, जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वे सभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR में टोटल कितना खर्च कर रही हैं, कहाँ कहाँ ये खर्च हो रहा है। एनालिसिस क्या कहता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो CSR के बारे में जानकारी हमें कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 के क्लॉज 1 में मिलती है। इसमें कहा गया है कि ऐसी कंपनी जिनका नेटवर्थ 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट अमाउंट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनीज में CSR कमिटीज़ का गठन किया जाएगा जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड सारे डिसीजंस को रिकमेंड करेंगे। तो ये तो कंपनी में हो गया कि कौन रिकमेंड कर रहा है और किन कंपनीज में ये लागू होता है। लेकिन CSR क्या है? CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जिनका टर्नओवर ये जो मैंने डाटा बताया उससे ज़्यादा है, तो साफ दिखता है कि ऐसी कंपनीज फ़ायदा तो कमा रही हैं अपने प्रोडक्ट को बेचकर या अपने सारे जितने भी काम है उन्हें करके, प्रॉफिट हो रहा है इनको, लेकिन साथ में इनकी एनवायरनमेंट के प्रति या सोशल एनवायरनमेंट के प्रति कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि ये हमसे कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इनका भी दायित्व बनता है कि एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, एनवायरनमेंट के सेक्टर में और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पिछड़े लोगों के एम्पावरमेंट के लिए इन्हें भी अपना थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो कंपनीज की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे कंपनीज एक्ट में पहले ही बता दिया गया है कि किसी भी कंपनी को अपने 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज निकालना है और जो एवरेज निकलेगा उसका 2% एवरेज नेट प्रॉफिट को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करना होगा। एजुकेशन में करो, हेल्थ में करो, एनवायरनमेंट में करो, कहीं भी करो, लेकिन खर्च करना होगा। मिनिमम 2% करो, उससे ज़्यादा करना है तो भी कर सकती है कोई भी कंपनी। अब CSR समझ गए ना। अब primeinfobase.com की रिपोर्ट देखते हैं। तो ये एनालिसिस कहता है कि पिछले कुछ सालों में जो CSR में स्पेंडिंग है वो लगभग सेम ही रही है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और ये CSR आउटपुट या स्पेंडिंग पिछड़े हुए राज्यों में ना होकर ऐसे राज्यों में हो रही है जो पहले से कंपैरेटिवली डेवलप्ड है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ऐसे राज्यों में स्पेंडिंग बढ़ रही है। ये पहले से बड़े राज्य हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। लगभग 50% से ज़्यादा इसमें फंडिंग यहीं पर हो जाती है। इनमें भी लगभग 60% से ज़्यादा एक्सपेंडिचर एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर, हेल्थ रिलेटेड सेक्टर आदि में देखने मिला है 2021-22 तक। इस पे भी ना लगभग टोटल में से 29% कंपनीज ऐसी हैं जो CSR सेक्टर में खुद एक्टिवली स्पेंड करती हैं, जैसे एजुकेशन में किसी स्कूल में जाकर लैपटॉप्स बांट दिए या दूसरे इक्विपमेंट्स दे दिए, एनवायरनमेंट में पेड़ लगा दिया, हेल्थ सेक्टर में कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया। इसके अलावा बची हुई कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सटर्नल एजेंसीज को हायर करती हैं CSR के क्षेत्र में स्पेंड करने के लिए। बस यही कहानी थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, पहली बार आ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को। इफ़ यू हैव एनी टॉपिक इन योर माइंड तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर भी वीडियो मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।